गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में 4 चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। इस चैप्टर में हम 1 पैराग्राफ रीड करेंगे और समझेंगे। मटेरियल्स मीन पदार्थ या कोई भी वस्तु या चीज़। मेटल्स धातु एंड नॉन मेटल्स अधातु। तो इस चैप्टर में आज हम फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। यू आर फैमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा। आप ये आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा आदि मटेरियल्स पदार्थों से फैमिलियर परिचित होंगे यानी जानते होंगे इन्हें। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। सम मटेरियल्स कुछ मटेरियल्स पदार्थ टेबल 4.1 में दिए गए हैं। टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स पदार्थ की अपीयरेंस वो देखने में कैसे होती हैं और हार्डनेस वो हार्ड हैं या नहीं। ऑब्जेक्ट मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु है या चीज़ है, मटेरियल्स पदार्थ। अपीयरेंस वो देखने में कैसी हैं, उनकी दिखावट कैसी है। शाइनी मीन्स चमकदार। डल मीन्स उनमें कोई चमक ना हो। हार्डनेस उनमें क्या कठोरता है। वेरी हार्ड वो कठोर हों या हार्ड हों। नॉट वेरी हार्ड वो हार्ड ना हो या वो मुलायम हो, सॉफ्ट हों। तो इसमें मटेरियल्स दिए हैं आयरन लोहा, कोल कोयला, सल्फर एल्यूमिनियम, कॉपर तांबा। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। क्या आप इन मटेरियल्स, इन पदार्थों में से मेटल्स का नाम बता सकती हैं, जो धातु हैं उन्हें बता सकती हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम मेटल्स धातुओं को और नॉन मेटल्स अधातुओं को उनके फिजिकल यानी भौतिकी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनके बेस पर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। रिकॉल आप याद कीजिए, लस्टर चमक एंड हार्डनेस कठोरता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शावल एन एक्स? क्या आपने ब्लैक स्मिथ लोहार को आयरन पीस, लोहे के टुकड़े या उनसे बने हुए आर्टिकल या वस्तुएं जैसे स्पेड, फावड़ा, शावल और एक्स कुल्हाड़ी को उसे बीट करते यानी पीटते हुए देखा है? डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आप ये बता सकती हैं कि इन आर्टिकल्स, जो आयरन का आर्टिकल्स है या आयरन का जो पीस है, उन्हें बीट यानी पीटने से उनका शेप, जो आकार है, कैसे चेंज हो जाता है? वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज और इफ़ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? क्या जो पीस ऑफ कोयले का टुकड़ा है उसे अगर हम बीट करें तो उसमें भी सिमिलर चेंज यानी इस तरह जैसे आयरन पीस या इसके आर्टिकल को बीट करने यानी पीटने पर जो चेंज हुआ है, उसी तरह से पीस ऑफ कोयले के टुकड़े को पीटने पर वही चेंज होगा? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसे फाइंड आउट करते हैं।
एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 को सेल्फ रीड कीजिए और उसे समझिए। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आपने देखा होगा जो आयरन नेल यानी आयरन लोहे की कील और एल्यूमिनियम वायर जो एल्यूमिनियम के तार हैं उन्हें बीट यानी पीटने पर वो चेंज हो जाती हैं। इफ़ दे वेयर बिटेन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू सीड्स। अगर उन्हें हम हार्डर बीट यानी अधिक तेज़ी से पीटें तो वो सीट में चेंज हो जाती हैं। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा जो सिल्वर फॉयल है उसका यूज जो स्वीट मिठाई होती हैं उसके डेकोरेशन के लिए किया जाता है। यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर ब्रेपिंग फूड। आप एल्यूमिनियम फॉयल को भी जानते होंगे, उसका यूज फूड को ब्रेप करने यानी उसे लपेटने के लिए किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो मेटल्स जो धातुएं हैं उन्हें पीटकर उनकी सीट यानी जो सीट है उसे बनाने की हम मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसे हम जो हमारे मेटल्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड materials like coal and pencil lead don't show this property। आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा जो मटेरियल्स हैं जैसे कोल कोयला और जो पेंसिल लेड जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें पीटकर उनकी सीट नहीं बना सकते। अगर हम उन्हें पीटेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएंगे तो उनकी हम सीट नहीं बना सकते। तो उनके अंदर मेलेबिलिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। कैन बी कॉल दिस मेटल्स। क्या हम इनको मेटल्स कह सकते हैं? कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आपने किसी हॉट मेटेलिक पेन को होल्ड यानी पकड़ा है विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल, बिना प्लास्टिक के हत्थे या वुडन लकड़ी के हत्थे के, जिससे आपको हर्ट ना हो यानी आपको चोट ना पहुँचे? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एक लिस्ट बनाइए जिसमें हॉट थिंग्स गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए उसके जो हैंडल हैं हत्थे हैं वो वुडन लकड़ी के या प्लास्टिक के बने हों जो आपको हर्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडीशन ऑफ इट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता सकते हैं या कह सकते हैं जो हीट कंडक्शन है, जो हीट है यानी जो गर्माहट है वो वुड यानी लकड़ी और प्लास्टिक में होती है या नहीं। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन है जो बिजली का काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन वो स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। वॉट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई। उसका जो हैंडल है स्क्रू ड्राइवर का वो किसका बना होता है, वाई, और क्यों। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी 4.2 को सेल्फ रीड कीजिए और उसे समझिए। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड copper wire are good conductors while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors। तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि जो आयरन रॉड है
लोहे की रॉड है, नेल लोहे की जो कील है, और कॉपर वायर जो तांबे का तार या कॉपर का वायर है, वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, यानी वो अच्छे सुचालक हैं। उनमें से करंट और हीट पास हो जाती है। जबकि जो सल्फ़र पीस और कोल पीस हैं, सल्फ़र का टुकड़ा है और जो कोयले का टुकड़ा है, वो पुअर कंडक्टर्स हैं, यानी वो कुचालक हैं। उनमें से करंट और हीट पास नहीं होती हैं। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6. तो इसका मीनिंग ये हुआ है कि अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करके, जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसे याद करके हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। यानी उनमें से जो हीट है और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उनमें से पास हो जाता है। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था। तो जो मेटल्स होती हैं, जो धातुएं होती हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो पुअर कंडक्टर्स होती हैं, यानी उनमें से करंट और हीट पास नहीं होती है, तो उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं।